Jai Easter India. All Easter Indians are welcome to connect this live program. Please join us immediately, rapidly, please. आप सभी तक ये लिंक पहुंचा होगा आज के लाइव का। मैंने भी देखा बहुत से सोशल ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में लाइव के बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव ज्वाइन कर लें। लाइव स्टार्ट हो रहा है। आज का लाइव काफ़ी ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ अच्छी जानकारियां हैं आपके लिए जो मैं आज लेकर आया हूं, और साथ में कुछ चेतावनियां भी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का लाइव शुरू करते हैं ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। स्टार्ट करने पर मैं आप सब लोगों को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, आपके धैर्य, आपके संयम को सलाम करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अब एक्रेडिया की टीम ने स्टोरों का हैंडओवर लेना शुरू कर दिया है। आज पहला ऑडिट सफल हुआ है। दिल्ली मयूर विहार फेज 1 का ऑडिट किया गया। आज एक्रेडिया टीम ने इसको कंप्लीट किया है। इसकी इंफॉर्मेशन ये आगे अपने डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर रहे हैं, और जैसे ये डिपार्टमेंट में पहुंचेंगी आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। देखिए, इस ऑडिट में स्टोर वाइज ऑडिट प्रोग्राम रहेंगे। हम जैसा कह रहे हैं वैसा आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतनी बड़े चैलेंज है कि देखिए उसमें डेट्स आगे पीछे हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन परिस्थितियों के बारे में मुझे भी पहले से पता नहीं होता, किसी और को भी नहीं होता। देखिए, हम पहली बार ये काम कर रहे हैं, हमें शौक नहीं है ये सब करने का, लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी कंपनी, अपने बिजनेस को बचाने के लिए। जिन लोगों की मेहनत का पैसा इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, उन लोगों के पैसे की सेफ्टी के लिए हम ये काम कर रहे हैं, और ये हमेशा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा, और स्टेप वाइज रखूँगा। आज के ही टॉपिक्स पे पॉइंट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले कि ये ऑडिट शुरू हो गया है। अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ रहा था कि भाई एक दिन में एक ऑडिट होगा, 800 दिन में 800 ऑडिट होंगे। कैसी बच्चों वाली बात करते हैं माय डियर। ये अब कंपनी शुरू हुई थी तो पहले 3 महीने में एक स्टोर जाके तैयार हुआ था, तो 800 स्टोर का मतलब 2400 महीने, यानी कि 12 साल में। टेक्निकल ठीक बात नहीं है। जब कभी कोई काम शुरू होता है तो एक मिनिमम मैनेजमेंट टीम उससे स्टार्ट करती है, और धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होता है। पहले 3 महीने लगे थे पहला स्टोर आने में इस कंपनी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि ऐसी भी सिचुएशन आई जब एक एक दिन में 10-10 स्टोर भी स्टार्ट होते थे। आपने देखा होगा कि एक एक दिन में अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग ओपनिंग होती थी। तो ये सब बच्चों वाली बात है, और ये सब बातें, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको सच में प्रॉब्लम है, जो सच में वरीड हैं, और हम उनके साथ खड़े हैं, हर पल साथ खड़े हैं, चाहे कोई भी आदमी हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, और दुख की बात यह है कि आप लोग खुद ये चेक नहीं कर पाते कि कौन व्यक्ति आपसे मजे ले रहा है कंपनी के नाम पर। तो दोस्तों देखिए, ये हम जहाँ तक लाए हैं, चीज़ों को लेकर आए हैं, उसमें आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, और बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि देखो, हम कामों को कर रहे हैं, और जब रेगुलर आपके टच में है, चीज़ों को कर रहे हैं, तो हमें काम करने दीजिए। देखिए, समय को मत पकड़िए। समय ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। जब कंपनी में एक स्टोर की बात होती थी कि एक्स प्लेस पे कोई स्टोर खुलने वाला है, ऐसी भी सिचुएशन नहीं है कि कंपनी ने वहाँ प्रॉपर्टी फाइनल कर दी, कंपनी ने वहाँ सारा काम कर दिया, बहुत से लोगों से पेमेंट ही नहीं आई। तो देखिए, अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। हो सकता है कि हमने स्टेप लिए है, और उस स्टेप में हमें बहुत परेशानियाँ, कठिनाइयाँ भी आई हैं और आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन कठिनाइयों की वजह से मैं कोई, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में रुपया छापने की, नोट छापने की मशीन लगी है और मैंने आपको एक डेट दे दी, उस दिन नोट छाप के सबको बांट दिया। भाई साहब, जिस दिन इस कंपनी का रिकॉर्ड है, मैं ओपन अपने सारी चीज़ें ओपन करूँ, जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं हर चीज़ को आपके सामने ओपन करूँगा। जब तक मैं प्राइवेसी बॉन्ड में बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं मजबूर हूँ। बहुत सी चीज़ें मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन मैं वो नहीं इसलिए दिखा पा रहा हूँ क्योंकि हम जब कोई डील करते हैं तो उसमें हमारे साथ प्राइवेसी बॉन्ड होता है। हमें एग्रीमेंट में साइन करना होता है कि हम बहुत सी बातों को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और दोनों पार्टीज़ में होता है। तो इसलिए मैं बहुत मजबूर हूँ, वरना मेरा मन होता है कि अभी आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों को बताऊं कि किस किस सिचुएशन में, किस किस परिस्थिति में
हम लोगों ने अपनी इस कंपनी को बचाने के प्रयास किए हैं और हम रोज़ कर रहे हैं, हम आज भी कर रहे हैं। आज भी चैलेंजेस आते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन कुछ लोग समझदार हैं, वो संयम से काम लेते हैं, चीज़ों को समझते हैं। लेकिन कुछ लोग इतना अधीर होते हैं, वो समझ ही नहीं रहे होते कि वो जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी पेड़ की टहनी को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। देखिए सर, लीगल चीज़ें आप बिल्कुल सही है, लीगली लोग जा सकते हैं, लेकिन लीगल जाने में और ज़्यादा टाइम लगने वाला है। उससे पहले हम आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। काम हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं काम। अभी जो भी बीच में अड़चन आ रही है उन्हें भी पूरा करके आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल दुर्भावनाग्रस्त मत होइए साहब। मेरे बारे में आप जो भी कहें, मुझ पर भरोसा हो या ना हो, 100% देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, मेरे पास जो मैसेज आते हैं, मैंने अपना नंबर लोगों को शेयर किया हुआ है, आप लोगों को मैं दोबारा भी शेयर कर रहा हूँ। 8595948996 मेरा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कॉल पिक नहीं करूँगा क्योंकि लिमिट नहीं है इसकी। एक दिन में 4 से 6 हज़ार मैसेज आते हैं। मैं लिमिटेड लेवल पर अपना समय दे सकता हूँ रिप्लाई के लिए, हर समय मैं ये काम नहीं कर पा रहा होता हूँ। और आज बड़ा अच्छा लगा, हमने इन्वेस्टर्स के ग्रुप में काफ़ी बातचीत की और वो मुझे लगता है मैंने करीब 2 घंटे वहाँ बिताए आप लोगों के साथ। तो रिप्लाई देने का मैं समय रखता हूँ अपने पास। कभी कभी रात के 2 बजे 3 बजे भी मुझे टाइम मिलता है तो भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी एक लिमिट है, इसीलिए मैं लाइव करता हूँ, जिससे कि लाइव में आप तक ये सारी बातें पहुँच पाए। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट 90% काम कंप्लीट हो चुका है जो कुछ हो रहा था उसमें। और आपको अब ये जितना भी 10% रह गया है, ये फ्रंट में आपको दिखाई देना शुरू हो रहा है, क्योंकि आज हमने इसकी शुरुआत की है। आज टीमें बननी शुरू हुई हैं। दिल्ली में ऑडिट पूरा हुआ है, महाराष्ट्र की टीम बन गई है, कल महाराष्ट्र में ऑडिट शुरू हो जाएंगे, कल ही तेलंगाना में हम ऑडिट शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे करके करीब ये 10 टीमें काम करेंगी और डेली कम से कम 3 स्टोर, यानी कि हम 20 से 30 स्टोर को टारगेट करेंगे, इसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और ये एकदम से नहीं हो सकता, इवेंचुअल नहीं हो सकता। देखिए, बी फ्रैंक, हमारे पास जो पहले से टीम है स्टोर इंडिया की, सबसे पहले तो ये एक्रेडिया और थर्ड पार्टी इस इवेंट को कर रहे हैं, तो वो एकदम से सारी फोर्स नहीं लगाएंगे। दूसरा, हमारे अपने जो साथी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो बेचारे भी 3 महीने से 2 महीने से लोगों को सैलरीज नहीं मिली हैं, लोग परेशान हैं, वो खुद ट्रबल में हैं। और यहाँ पे मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी एक मैसेज देना चाहूँगा बीच में कि दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सफ़र किया है, लेकिन घबराइए मत। ये मत सोचिए कि एक्रेडिया की तरफ से आपको कॉल नहीं आया, मेल नहीं आया। जैसे जैसे वो, देखो, एक मैनेजमेंट एक कोन की तरह होता है, शुरुआत में छोटा होता है, फिर बड़ा होता हुआ जाता है। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट की इस शेल्फ को बनने में समय लगता है। कोई भी कंपनी जब स्टार्ट करती है तो हायरिंग में ही महीने लग जाते हैं। देखिए, सीईओ अपॉइंट होने की प्रोसेस में मैं था, तो उनको ही एक सीईओ फाइनल करने में करीब 20 दिन लगे, क्योंकि फिर वही बात है, इतनी बुरी हालत के बाद भी कॉम्पिटेंट लोग अगर नहीं आएंगे, परफेक्ट लोग अगर नहीं आएंगे, तो क्या फिर दोबारा बर्बादी करनी है। तो ये जो एक्रेडिया है, इसका जो मैनेजमेंट है, ये बहुत शानदार मैनेजमेंट है और उसकी वजह से वो बहुत कॉम्पिटेंट लोगों को ही अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को कनेक्ट नहीं किया जा रहा है वो बेकार है, उनका भी नंबर आने वाला है। एम्प्लॉयज़ सब या तो देखिए, बड़ा फ्रैंक बात है, अगर आप इस कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो वो आपको क्लियर करेंगे, आपके ड्यूज क्लियर करेंगे, आपको सप्रेम विदाई करेंगे। लेकिन अगर आप उनके साथ एसोसिएट होने लायक हैं तो बिल्कुल परफेक्टली वो आपके साथ हैं। मेरी तरफ से करीब टॉप मैनेजमेंट में 32 लोगों का नाम गया है ऑलरेडी। मुझसे भी पूछा गया कि कौन बेस्ट लोग हैं, मैंने उनको प्रायोरिटी वाइज दिया है ना, उसमें काफ़ी लोगों के नाम हैं और ये बहुत जल्दी आपको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये अपने अटेंड ट्रायल कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर रहे हैं, तो करने देना चाहिए हमें लगता है। और टॉप लीडरशिप, जो ख़ास तौर से टीम लीडर्स हैं, क्योंकि वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे बिजनेस में हमारे साथ ही, मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप इसमें सपोर्ट करें। महाराष्ट्र कोंकण की टीम बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है, तेलंगाना स्टार्ट हो रहा है, तेलंगाना के लोग भी कनेक्ट में हैं, दिल्ली स्टार्ट किया जा चुका है, बहुत जल्दी आपके ईस्ट यूपी में टीम पहुंचने वाली है, ईस्ट यूपी की प्लानिंग चल रही है, राजस्थान की प्लानिंग चल रही है। तो ये धीरे धीरे, ये समझ लीजिए कि देखिए, एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है, आप एक बीज बोते हैं तो बीज बो के उसको पहले बाहर नहीं निकल आता पौधा, सबसे पहले वो जड़ बनाता है और जड़ बनने में टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि पेड़ कितना बड़ा है। तो यही चीज़ है कि पिछले 20-25 दिन, मेरा 10 अक्टूबर का लाइव हुआ, उसके बाद फिर एक लाइव हुआ, इन 20-25 दिन में हमने जाके मैनेजमेंट इस्टेब्लिश कर पाया है।
और जब मैनेजमेंट इस्टेब्लिश हुआ है तब जाके फील्ड में काम शुरू हुआ है। और फील्ड में काम शुरू होता है तो ऐसा नहीं है एक दिन में 500 लोग आ जाते हैं, ये कोई ईंट के भट्टे का काम नहीं है कि जितनी लेबर चाहिए आ जाए। यहाँ लोग, कायदे के लोग चाहिए और एक एक आदमी का चुनाव करना पड़ता है। तो वही चीज़ है कि ऑडिट शुरू हुए हैं। ऑडिट शुरू होने में एक दिन में एक ऑडिट का मतलब ये नहीं है 800 दिन में 800 ऑडिट होंगे। एज यूजुअल दोस्तों इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, टीमें बढ़ेंगी, बढ़नी शुरू हो गई हैं। कल से 3 टीम काम करेंगी, फिर उसके बाद और टीम काम करेंगी, फिर टॉप मैनेजमेंट आपको परसू करेगा। आपके पास अभी जल्दी इन्वेस्टर्स और प्रॉपर्टी ओनर्स के पास कॉल्स पहुंचने लगेंगे, आपका डिस्बर्समेंट शुरू कर दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस में है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखिए ये कोई एक बहुत बढ़िया सी बात में एक भाई साहब ने शेयर की थी और सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर एक यूट्यूबर ने डाली थी कि देखिए ये गूगल पे या पेटीएम नहीं है, लिया एक कंपनी ने उठा के सैकड़ों करोड़ दूसरी कंपनी को दे दिया। इसके बीच में बहुत लीगल प्रोसीडिंग होती है। कई कंट्रीज से जब फंड ट्रांसफर होते हैं उसकी लीगल प्रोसीडिंग अपने आप में बहुत बड़ी है। ये मेरी लाइफ का भी पहला मौका है जब ये सब हो रहा है। तो उन चीज़ों को करके लाते लाते टाइम लगता है। ये मुंह की बात पकड़ना बेकार है कि आपने तो इस दिन कहा था, आपने तो उस दिन कहा था। देखिए हम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपने कहा कि ग्राउंड में काम हो दिखना चाहिए, देखिए ग्राउंड में भी दिखना चालू हो गया। अब जब ग्राउंड में दिखना चालू हो गया तो कहते हैं जी ऐसे कैसे 800 दिन में होगा, अब ये कैसे होगा, अब वो कैसे। देखिए अगर सेटिस्फाई, और देखिए बड़ी मज़ेदार बात ये है, ऐसा बोलने वाला आदमी कोई स्टोर का इन्वेस्टर नहीं है। देखिए ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से एस्टेब्लिश हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग की अपनी एक ताकत है, लेकिन अपनी एक बुराई भी है कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो बस कंपनी जब बहुत शानदार चल रही होती है तो वाहवाही करते हैं, पकड़ पकड़ के लोगों को लाके कंपनी में पैसा डालने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन वही लोग जब कोई गलत मौका आता है, कोई कंपनी की सिचुएशन खराब होती है, तो वही लोग सबसे पहले उस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करके कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव हो जाते हैं। मैं ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। और ये बहुत बड़ी चीज़ हमारी कंपनी ने फेस की है कि जितनी जल्दी ग्रोथ हुई, लोगों को दिखा हाँ पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, सारे लोग इकट्ठे होके आ गए। और लेकिन जैसे ही सिचुएशन खराब ज़रा सी भी दिखी, जबकि वो फेक थी, जबकि उसमें आज तक वो सब झूठ है, लेकिन इन्हीं लोगों ने डाइवर्ट कर दिया लोगों को। मेरे पास प्रूफ है, लोगों की, लीडर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं कि उन्होंने स्टेज पे आके ये कहा है कि अब ये कंपनी डिस्टर्ब हो रही है, मीटिंग्स में ये कहा है कि ये कंपनी डिस्टर्ब हो रही है और हम नहीं चाहते आप इस कंपनी में अब आगे पैसा दें, आप दूसरी कंपनी में चलिए हमारे साथ, हम वहाँ आपका सेटलमेंट कराएंगे। लेकिन सच्चाई है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता, कोई किसी की जेब का नहीं दे सकता। अब उन लोगों ने आज जब जो भी आप लोगों का बिजनेस हुआ है उसमें पेमेंट गई है लोगों के पास, भाई कंपनी ने पूरी नहीं रखी होती। कंपनी ने अगर कोई स्टोर में कोई इन्वेस्टर है तो उस पर भी कमीशंस दिए हैं, कंपनी ने हर जगह कमीशंस दिए हैं। तो जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी, किसी एक कंपनी या एक किसी डॉक्टर फैजान की जिम्मेदारी नहीं, किसी मुकेश त्यागी की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। अगर हिसाब होगा तो सबका होगा, तो इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। दूसरा, मैं इन्वेस्टर्स भाई लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों की तकलीफ, आप लोगों की हर चीज़ हम समझते हैं साहब, उसी के लिए ये तन मन धन से प्रयास कर रहे हैं। हमें कोऑपरेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और ऐसे लोगों की बातों में मत आइए जिन लोगों का अपना 1 रुपया नहीं लगा बल्कि वो लाखों करोड़ों कमा चुके हैं। ऐसे बहुत से लीडर आपके पास आए होंगे, उस टाइम उन्होंने पूरा ज्ञान दिया होगा कि भाई हम तो इतना पैसा इस कंपनी से कमा रहे हैं, हमारी तो कैपिंग लग रही है, हमारे तो 4 लाख रुपया डेली आ रहा है, हमारे तो 3 लाख रुपया डेली आ रहा है। आज पैसा देते टाइम किसी का कोई पैसा नहीं है। जिसने 4 लाख रुपये डेली कमाया, 30 दिन में कितना कमाया? 12 लाख रुपये कमाया, 1 करोड़ 20 लाख रुपये कमाया। कहाँ गया वो? और वो कहाँ से आया? वो पैसा किसने दिया था? आप ही के पैसे से, आप ही की सेल से आया ना वो पैसा, या कंपनी ने रख लिया? तो दोस्तों इस बात को समझिए। देखिए मैं लीडर्स के लिए बुराई नहीं कर रहा, मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। आज भी मैं जानता हूँ कि स्टोर के साथ, आज स्टोर की नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर 80% लोग हमारे साथ खड़े। वो हो सकता है किसी दूसरी कंपनी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया हो, लेकिन वो आज भी हमारे वेल विशर है, वो आज भी हमें सहयोग करने को रेडी है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जिस दिन इस कंपनी के स्टोर खड़े हो जाएंगे, हम 300 स्टोर का टारगेट ले रहे हैं सबसे पहले, जिस दिन इस कंपनी के स्टोर खड़े हो जाएंगे, 300 का मैंने वर्ड जो कहा उसको समझिए कि हम ज्वाइंट करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, बड़े स्टोर बनाएंगे। जो छोटे छोटे स्टोर हैं, ख़राब हो गए, इन्वेस्टर का पैसा डिस्टर्ब हो गया है, तो वो वहाँ ना करके हम दूसरी जगह उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और दूसरी जगह वहाँ इन्वेस्ट करके उनके नाम रखेंगे, उनको उनका पैसा देंगे।
तो इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। तो ये जो लोग हैं, जो लीडरशिप है, वो आज भी हमारे साथ है, लेकिन हाँ, उनकी भी अपनी इनकम, भाई एक कंपनी अगर उनको इनकम नहीं दे पा रही तो वो दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सच में अगर वो इसी कंपनी के लिए काम करते आते, आज भी इसी कंपनी के लिए काम करते, तो ये जो प्रॉब्लम आप सभी इन्वेस्टर्स को पैसे की कमी की वजह से फील हो रही है कि आपको पैसा नहीं पहुंच रहा, रेंट्स नहीं जा रहे, ये डॉक्टर फैजान खान इस बात की गारंटी देता है कि 1 रुपया भी मैं अपनी जेब में रखने वाला ना था ना हूं। जब कंपनी में बिजनेस अच्छा हो रहा था, हर एक को टाइम से पैसा मिला है, और अगर कंपनी का ये बिजनेस बना रहता तो किसी का पैसा रुकने वाला नहीं था। ईश्वर की कृपा है कि इस कंपनी को लोग समझते हैं। आज भी इस कंपनी के अगेंस्ट कोई भी लीगल सिस्टम, कोई भी चीज़ खड़ी नहीं है। आज भी ये कंपनी ठीक है। अगर आज भी आप काम करना चाहेंगे तो ये कंपनी आपको सर्व कर रही है। आज भी लोग अगर आईडी लगाते हैं तो उनका मैचिंग पे आउट जाता है। ये कंपनी नहीं रोकना चाहती, लेकिन हमारी भी तो लिमिट्स हैं सर। उसको सॉल्व करने के लिए ही ये हमने स्टोर के ऊपर जो डील की है कि हमारे शेयर के बदले हमें पैसा मिले, जिससे हम चीज़ों को रिवाइज करें। वो शेयर के बदले पैसा मिल रहा है, कोई स्टोर खरीदने नहीं आया है। हम अगर चाहते तो वो शेयर के बदले पैसा रख के हम XYZ हो सकते थे, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा हर पैसा इन्वेस्टर्स के लिए है, आप लोगों के लिए, जिसको भी तकलीफ हुई उसके लिए। हमें चाहिए नहीं पर्सनली कोई पैसा। तो दोस्तों, इन बातों को समझिए। किसी बात को पढ़ने से पहले एक्साइटेड या इमोशनल मत होइए। समझिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं चाह रहा कि हम कल इसके लिए ई स्टोर में पैसा डालने के लिए दूध देती गाय थी, आज ये सी स्टोर के अंदर हमें सी बनाने जा रहा है। अगर आपको आपके बेनिफिट मिल सकते हैं, वंस अगेन रिपीटेडली, वो बेनिफिट यही कंपनी, यही बिजनेस दे सकता है, क्योंकि इससे पक्का आदमी नहीं मिलेगा आपको जिसका नाम डॉक्टर फैजान खान है कि अब तक टिका पड़ा हूं। अच्छे आपने देख लिए होंगे भागते हुए ऐसी सिचुएशन में। तो इस बात को ध्यान रखिए, और चीज़ें अब अच्छी हो रही हैं। देखिए, ऑडिट की स्पीड हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे गाड़ी भी स्टार्ट होती है ना भाई साहब, तो एक्सीलेटर दबाते ही 200 की स्पीड पर नहीं चली जाती है। वो पहले 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 देती है। चला के देखिएगा गाड़ी, तो देखिए बिल्कुल वही चीज़ है कि जैसे ही स्टीम अप होती जाएंगी और फंड डिस्बर्समेंट आते जाएंगे, हम इसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे। और उम्मीद है, देखिए मैं फिर वंस अगेन बोल रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों का 100% मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग 100% मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम ऑडिट कंप्लीट करेंगे, लोगों के पेमेंट्स रिमिटेंस करवाएंगे एक्रेडिया से। मैं आपके साथ खड़ा हूँ इसमें। मैं हाथ छाड़ के, हम डायरेक्टर्स नहीं खड़े हो रहे कि अब एक्रेडिया जाने और आप जाने, हम साथ खड़े हैं आपके और रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके साथ खड़े रहें, हम आपके फेवर में खड़े रहें। अब एक तरीके से हम आपकी तरफ हैं, और उसके साथ ही चीज़ों को सेटल करें और दोबारा से इस कंपनी को खड़ा है। सेटल का मतलब ये नहीं है पैसा बांट दिया, हाथ झाड़ दिए, चल दिए। मैं सिर्फ बोलता हूँ, टॉप लीडरशिप से बोलता हूँ कि आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप चाहे किसी कंपनी में काम करते हो, अगर आपने यहाँ इन्वेस्टर्स को लाया है, आपने यहाँ लोगों का बिजनेस डाला है, तो आपको आज भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, जब तक कि उनका कुछ भी सेटल नहीं होता, आपको कंपनी के साथ और उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। और एज यूजुअल कि मेरी बातें सिर्फ उन लोगों को बुरी लगती हैं जिन्होंने कंपनी के अगेंस्ट डिसीजन लिए हैं, कंपनी को डुबाने के लिए डिसीजन लिए हैं। उन्होंने अपने आप को ये दिखाया है मौका देखकर कि चलो भाई, अब ये स्टोर तो डिस्टर्ब हो गई, लोगों के साथ इमोशनल बैठे, अरे भाई क्या करें, हम तो बहुत कोशिश कर रहे थे और वो कंपनी डिस्टर्ब हो गई, क्या कर सकते हैं, अब इस कंपनी में चलते हैं, ला तुम्हारे साथ काम करेंगे। देखो भाई साहब, जो आदमी एक जगह आपको समाधान नहीं दे पाया, वो 10 जगह भी आपको समाधान नहीं दे पाया। मैं एक जगह आपके साथ जुड़ा हूं तो इसी जगह मैं आपको समाधान दूंगा, ये मेरी जिद है। इसीलिए आज ये कंपनी, मैं चाहता कि नया नाम लेकर दूसरी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता। मैंने कोशिश है कि कहीं भी बिजनेस डेवलप करने की इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी बर्बाद हो गई, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम आपके साथ हम करेंगे ना, हमें आता है करना। और इंडिया के अंदर तो ये पहली बार कोई कोशिश हो रही है। तो क्या हमारा आपका इसमें किसी भी आदमी की तरफ से जो सच में ईमानदारी से अपना फंड्स की रिकवरी चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे साथ खड़े हों? तो प्लीज़ ये हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे साथ खड़े होइए। ये 15 नवंबर तो कुछ लोगों ने डेट दी है, 7 नवंबर, 15 नवंबर, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत चीज़ें आपको सॉल्व होने वाली हैं। अब मुझे इस डेट की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि चीज़ें हो चुकी हैं।
और धीरे धीरे देखिए एकदम से सारा कुछ नहीं, लेकिन जितना जो लोग पॉजिटिवली मेरे साथ हैं उनको पहले दिया जाएगा, पहले उनका हिसाब किया जाएगा, पहले उनके स्टोरों के ऑडिट किए जाएंगे। मैंने आज खुद टॉप लीडरशिप में कई लोगों को फ़ोन किया है, टॉप लीडरशिप में कई लोगों को बोला है, स्टोर भी पॉइंट आउट किए हैं कि कौन से स्टोर पहले होने चाहिए ऑडिट के लिए। उसी हिसाब से मैं ऑडिट टीम को रिकमेंड कर रहा हूँ। देखिए ये एक्रेडिया की टीम्स है, हो सकता है इसमें बहुत से ऐसे एम्प्लॉय हों जो पहले ई स्टोर में काम करते थे लेकिन अब एक्रेडिया में काम करेंगे। वो उनके काबिलियत के हिसाब से वो डिसीजन ले रही है कंपनी, उसका सीईओ ले रहा है। मेरा काम एक तरीके से आप लोगों को वहाँ रिप्रेजेंट करना है, और उसके लिए मैं हर संभव आपके साथ खड़ा हूँ, इस कंपनी के साथ खड़ा हूँ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ खड़ा हूँ, अपने स्टोर के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जो वेंडर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब के साथ खड़ा हूँ। और दोस्तों 15 नवंबर तक हम, जैसे कि एक्रेडिया ने अपना पब्लिक नोटिस में बोला है कि 30 डेज़ का समय दीजिए, तो 16 नवंबर को वो पूरा होता है। 16 नवंबर तक हम इसके लिए पूरी तरीके से काम करेंगे, और 16 नवंबर के बाद हम अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, जिसको कि हमने आज तक बंद नहीं किया है, उसको लेकर जो भी चीज़ें रुकी हैं, क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं स्मार्टफोन का क्या हुआ, झूठ बोला। अरे मेरे भाई कैसी बात कर रहे हो यार, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई झूठ बोलता है? आप लोग जो नंगा नाच करेंगे यूट्यूब पर, तो क्या दूसरी कंपनी देखेगी नहीं कि इस कंपनी के साथ हम डील कैसे कर लें? उन्होंने डील पॉज की, हमारी तरफ से पूरी रिक्वेस्ट हुई, हमारे मिस्टर मुकेश त्यागी जो इस डील को हैंडल कर रहे थे, उन्होंने पूरी मेहनत की, और जब पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया कि भाई जिस कंपनी के साथ ये डील हो रही है वो कंपनी के बारे में तो बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं, तो वो डील पॉज हुई। तब हमने बीच में एक्रेडिया को लाया, और एक्रेडिया की तरफ से हमने उनसे डील के लिए कहा, तो उनका भी यही कहना है कि जब एक्रेडिया वहाँ चीज़ों को हैंडल कर लेगी तब हम इस डील को कंटिन्यू करें। तो देखिए वही चीज़ है, हम कोशिश करते हैं लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों को बिगाड़ते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कंपनी रिकवर हो, लोगों का पैसा मिले, और वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं उनके स्वार्थ सिद्ध नहीं होते इस कंपनी के एस्टेब्लिश होने। जब भी मैं लाइव करता हूँ मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया माँ बहन की गालियाँ आती हैं, लेकिन वो कोई नहीं देता सर, वही लोग देते हैं। वो गिनती के 10 या 5 लोग हैं जिनकी के पेट में सदमा हुआ पड़ा है कि ये कंपनी अब तक खत्म क्यों नहीं होती, क्यों एक बड़े बड़े लीगल एक्शन नहीं होते जिससे कि लीडरशिप निकले और आके उनकी कंपनी ज्वाइन करे। वो लोग इस बात को भूल रहे हैं कि जिस दिन ईस्टोर इंडिया खड़ा होगा 100% खड़ा होगा, क्योंकि वो कहीं और से किसी को नहीं लाए, इस कंपनी से लेके गए, और ये कंपनी जब वापस आएगी तो उन्हें पैसा देना मुश्किल हो जाने वाला है आने वाले टाइम। तो दोस्तों ये ताकत आप ही लोगों की है मेरे फ्रेंड्स, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप ही लोग मुझे सहयोग करेंगे। एज यूजुअल जैसे मैंने आपसे कहा कि ये ऑडिट स्पीड से बढ़ेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सॉफ्टली इसको वेट कीजिए, बहुत जल्दी आपका हर एक का नंबर आएगा, मुझसे कोऑर्डिनेट कीजिए, मैं कोऑर्डिनेशन में हूँ, 100% रहूँगा। हम इन्वेस्टर्स के बहुत से ग्रुप बने हुए हैं, बहुत से इंडिविजुअल वहाँ पे हैं जो इन्वेस्टर नहीं हैं और आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने त्यागी जी को बोला है, त्यागी जी बहुत जल्दी अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स के अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं, उन्होंने स्टाफ को ऑर्डर दे दिया है। इन ग्रुप्स में हम अलग अलग तरीके से आप लोगों को सेट करेंगे, जिन लोगों के स्टोर हैंडओवर हो रहे हैं उनको, जिन लोगों के स्टोर बंद हो गए उनको, जिनका रेंट नहीं गया उनको, इस तरीके से उसको प्लान कर रहे हैं। और इसी के साथ हम धीरे धीरे हम खुद आपकी सपोर्ट में खड़े रहेंगे और हम इस काम को करने जा रहे हैं, और इसका बीड़ा मैंने उठा लिया है। तो दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत रहें, चाहे वो आईडी वाले हों या कोई भी हो। देखो अलग अलग नाम नहीं लिए जाता, फिर ये लाइव इतने लंबे हो जाते हैं कि ये बोरिंग होती है। सबका सॉल्यूशन होने जा रहा है। हाँ, हमारा प्लान था अक्टूबर तक कर देंगे, वो डिले हुआ है, करीब 2 महीने आगे बढ़ा है, और 2 महीने ज़्यादा समय आपको देना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा चैलेंज, इतनी बड़ी प्रॉब्लम जब आई है, क्योंकि एकदम से सीधे एक्विजिशन मर्जर होता है, कंपनी अच्छी चल रही होती तो हमारे लिए बहुत आसान होता, लेकिन अभी क्या है कि एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 5-7 दिन निकल जाते हैं। तो ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, बिल्कुल किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, और कंपनी हमेशा आपके साथ खड़ी है। कंपनी देखिए सिंपल है, हमारा एक ही विज़न है लीडरशिप को लेकर, कि देखिए आप कितनी कंपनी कर रहे हैं हमें लेना देना नहीं, लेकिन आप अगर ई स्टोर के अगेंस्ट कुछ भी उल्टा सीधा डालेंगे, कुछ भी भड़काएंगे, तो फिर हम आपके साथ नहीं, आप हमारे साथ हैं। संयम से काम लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत से लोग हैं स्टोर के अंदर ज्ञान दे रहे होते हैं वहाँ पे ग्रुप्स में, और लिटरली उन्होंने इस कंपनी से 10-10, 20-20 लाख रुपए कमाया हुआ है। उन्हें एक भी आदमी हो
अपना बैंक स्टेटमेंट मांगो ना उनसे, कहना अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाओ भाई, स्टोर से कितना पैसा वैदिक से आता है तुम्हें आया है। और अगर वो नहीं देते तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड है, मैं एक एक आदमी का हिसाब कर दूंगा किस किस लीडर ने कितने करोड़ रुपए कमाए इस कंपनी में। तो इन बातों में प्लीज इन्वेस्टर्स ना आए, या अपोजिस्ट लोगों की बातों में ना आए। हम आपके साथ पहले भी थे, हम आपके साथ आज भी हैं, हम आपके दर्द को, आपके दुख को समझते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा एक चैलेंज है कि कंपनी के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आई, अब जब तक पैसे का, देखो काम पैसे से होता है, बातों से नहीं होता, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन बातों से कम चीज़ों को संभाला जाता है और पैसे का वेट किया जाता है। मैं क्या 100 साल तक आपको बातें करके यहाँ पे इकट्ठा नहीं रख सकता, लेकिन मुझे भी मालूम है कि जो 7 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन का टाइम लगा है या लग रहा है, उसको हम आपस में धैर्यपूर्वक निकालें और ऐसा एक गेटवे बना के दें, ऐसा रास्ता बना के दें जिसमें कि कंपनी को आगे काम करना आसान हो जाए, गतिविधियां खराब ना हो। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको भड़काएंगे, उकसाएंगे, उनके घर में खूब बढ़िया सब दूसरी कंपनी से भी पे आउट्स आ रहे होंगे, तीसरी कंपनी से भी पे आउट्स आ रहे होंगे, और वो आज भी किसी को प्लान दे रहे होंगे कि देखो मेरी आज कैपिंग लग रही है, मुझे 2 लाख रुपए की ये चेक आया है, लेकिन वो आपके सामने आके मक्खी की तरह बैठे होंगे और रो रहे होंगे कि देखो हम भी परेशान है, तुम भी परेशान है। बातों में मत आइए साहब ऐसे लोगों की। अच्छी लीडरशिप है, ऐसा नहीं है, मैं ये ओवरऑल ई स्टोर के लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत शानदार लीडरशिप है सर, कमाल के लोग हैं हमारे साथ भी नेटवर्क में, वो इस कंपनी का भला चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं, आपके लिए बात करते हैं, लेकिन वो सड़क पे खड़े होकर नंगे नहीं होते, अपनी पैंट नहीं उतारते सड़क पे खड़े होकर। अच्छा आदमी हमेशा चुपके से बात करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही सिद्धांत है, पॉजिटिव चीज गा के सुनाओ और नेगेटिव चीज कान में बोलो। तो एज यूजुअल के अगर कोई ये इस तरह से काम कर रहा है, मैंने अपना नंबर क्यों दिया हुआ है, जिससे मुझे ग्राउंड की चीजें डायरेक्ट पता चले, जो पहले पता नहीं चल पाती, और वो पता चलती हैं, उसी के हिसाब से हम आगे डिसीजन ले रहे होते हैं। तो दोस्तों वंस अगेन अच्छा आने वाला है सब कुछ दौर, करीब 15 दिन में आपको 15 नवंबर तक आपको बहुत से ऑडिट्स, बहुत से स्टोर एस्टैब्लिश मिलेंगे। 16 नवंबर से हम डायरेक्ट सेलिंग के बाकी अपने बिजनेसेस रीस्टार्ट करेंगे, स्टार्ट तो अभी भी हैं एज यूजुअल, बोर्ड रेंट को लेकर, नई आईडीज को लेकर, नए कम्युनिकेशन, हमारे हेल्थ सेंटर, हमारे वेदा पॉइंट, इन सब को लेके हम काम शुरू कर देंगे। प्रोडक्शन के लिए तैयारियां शुरू हो रही हैं और फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू कराना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारी। तो जैसे ये प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट का भी समस्या समाप्त हो जाएगी। सब चीज़ें स्टैंड बाई हैं, ख़त्म कुछ भी नहीं है। और स्टैंड बाई सिर्फ इसलिए है कि देखो कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में गई, अब हमने अरेंजमेंट कर लिया, अब हम दिल ठोक के सामने खड़े होकर बात करेंगे। तो दोस्तों बस कुछ ही दिनों की बात है, आप लोग संयम रखें और बिल्कुल चिंतित ना हो। और जो भी प्रॉपर्टी ओनर्स हैं और जो भी वेंडर्स हैं, देखिए ये 2 ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम के बाहर के लोग हैं। हम सबसे पहले इनके पैसे के लिए चिंतित हैं। इन्वेस्टर्स को तो जैसे उनसे वादा है वैसा पैसा दिया जाएगा। देखिए यहाँ जो 4 महीने गुजरे हैं, इन 4 महीनों को आप अपने टाइम में जोड़ लीजिएगा, और विद इसमें अगर आपको कोई लॉस भी हुआ होगा उसको भी हम कवर करेंगे। हम किसी को भी धोखा नहीं देने वाले, लेकिन प्लीज कोऑपरेट करें। यूट्यूब पे पोपट कह के, पप्पू कह के, गालियां दे के और फिर हाथ जोड़ के इंडिविजुअल व्हाट्सएप में हाथ जोड़ के बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। सोशल मीडिया पे गाली देते हैं लोग मुझे और फिर मुझसे हाथ जोड़ के बात करते हैं, उनको क्या लगता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सर आप ध्यान रखिए, पहाड़ की चोटी पे जो सबसे ऊपर होता है ना, उसे सबसे नीचे दिखाई देता है। आप बिल्डिंग में किसी में रहिए, 50 माले की बिल्डिंग है, टॉप फ्लोर वाला सबको देखेगा और नीचे वाले को कुछ नहीं दिखाई देगा। मुझे एक एक चीज़ पता होती है। आप लोग मुझे जो चीज़ फॉरवर्ड कर रहे होते हो वो ऑलरेडी मेरे पास आई हुई होती है, ऑलरेडी मेरी नॉलेज में होता है, और उसको लेकर जो मुझे डिसीजन लेने होते हैं वो मैं ले रहा हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ इस कंपनी को डिफेम मत कीजिए, वरना बहुत दिक्कत होगी काम करने में। और जो आदमी कंपनी के साथ कोऑपरेट करेगा वो सबसे प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। ये वो वाला भंडारे वाला हाल मत करना कि बस खाना आया तो एकदम से चिपट पड़े। बहुत ईमानदारी से जो उसको पुराने हैं, जो पहले लगे हैं, या जो पॉजिटिव है, या जो खुले हुए हैं, उनको पहले ऑडिट किया जाएगा। तो ऑडिट की प्रोसेस जो है बिल्कुल सिंपल है।
कि जो सबसे पुराने स्टोर है लेकिन पॉजिटिव है और चीज़ें ठीक है वहाँ पे, उनको पहले ले रहे हैं। स्टोर जो बंद हो गए उनको उसके बाद लेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ भी हम इस बात को करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने हमें नोटिस देकर अगर कुछ किया है, ईमानदारी से किया है, हम उनके साथ लीगली है। लेकिन अगर किसी ने इलीगल तरीके से शॉप होल्ड की है या किसी इलीगल तरीके से कंपनी का नुकसान किया, तो देखिए हिसाब सबसे होगा। अगर हिसाब हमें देना है तो हमें हिसाब लेना भी है, छोड़ना किसी को भी नहीं। तो दोस्तों, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप इन्वेस्टर्स से जो बात हुई है, आप लोगों से जो बात हुई है, हमें उतना ही समय की अब ज़रूरत है, उससे ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है। और नवंबर के एंड तक आप देखिएगा ये पूरा बिजनेस पूरी तरीके से स्टैब्लिश होगा, और जो बैक बाइटर्स हैं और जो उल्टी सीधी बातें करते हैं उनको सच्चा सलाम होगा ये एक हिंदुस्तानी डॉक्टर फैज़ान की तरफ से। जय स्टोर इंडिया, जय वैदिक गायरक्योर। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय।